भारत की सर्वश्रेष्ठ परीक्षाओं में नीट की परीक्षा, जो कि लोगों का सपना होता है डॉक्टर बनना। हम आपको बता दें कि इस बार नीट की परीक्षा में 21 लाख लगभग विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया, जिसमें से भदोही के लाल आनंद मिश्रा ने 621 नंबर पाकर जिस तरह से एक बेहतर रैंक लाया है। और जब से लोगों ने सुना है, लगातार बधाई देने के लिए इनके घर पे, चाहे वो फ़ोन कॉल से, चाहे लोग आकर इनके यहाँ बधाई दे रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये एक साधारण परिवार से बिलोंग करते हैं। तो आइए इनसे जानते हैं किस तरह का सफ़र रहा। एक यूपी बोर्ड से इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की है, तो यूपी बोर्ड से जिस तरह से तैयारी करने के बाद नीट की परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ स्थान पाना, बेहतर अंक लाना, कितना स्ट्रगल रहा और जो आपको ये उपलब्धता मिली है, इस उपलब्धता में आप किसको श्रेय देना चाहते हैं? कैसा अनुभव हो रहा है, क्या कहेंगे? स्ट्रगल तो था ही शुरू में, जब शिफ्टिंग थी पहली बार लैंग्वेज बैरियर को लेके। वो बायो तो मैंने काफ़ी कुछ कर रखा था, मतलब यूपी बोर्ड की बुक्स में भी इंग्लिश में होता था वो जी, लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री पे कमांड था ही नहीं कभी। तो पहली बार उसमें प्रॉब्लम हुआ, लेकिन फिर धीरे धीरे अडॉप्ट हुई चीज़ें और समझ में आने लगी। तब इजी लगने लगा। जब कॉन्सेप्ट समझने के बाद कोई चीज़ रहता है तो ज़्यादा देर तक, खासतौर पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो बार बार रिवीजन करने का टॉपिक होता है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें भी बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं, याद करने होते हैं। तो धीरे धीरे हुआ जी। ज़्यादातर बायोलॉजी के जो बच्चे होते हैं उनके लिए केमिस्ट्री तो एक तरह से कम्प्लीमेंट्री पूरक की तरह काम करता है, लेकिन जो फिजिक्स होता है, चूँकि उसमें मैथमेटिकली काफ़ी रहते हैं, चीज़ें सैद्धांतिक रहती हैं, तो उसको समझने में लोगों को दिक्कत होती है और शायद यही कारण होता है कि जो कम अंक प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन आपने किस तरह से फिजिक्स पे कमांड किया और जो तमाम बच्चे जिनका सपना है नीट को क्वालिफाई करना, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, किस तरह से तैयारी करें? आपका क्या रूटीन था, आप किस तरह से तैयारी करते थे और क्या आपने अपने घर से ही तैयारी किया है, कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत पड़ी, क्या कहेंगे? नहीं, तैयारी बाहर से की मैंने। ठीक। 2017 से तैयारी की शुरुआत की थी। पहली बार मैं आकाश में था, उसके बाद से फिर घर पे तैयारी करता था। और फिर इस साल मैं एलएन में गया था, कोटा जी। और वहाँ फिजिक्स तो अच्छा जाता था, टेस्ट में बढ़िया था। तब फिजिक्स में संभालने का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सिली मिस्टेक्स संभालें अपना जी। और सिली मिस्टेक्स मेरे भी हुए, इस बार भी हुए। और लेकिन अगर कॉन्सेप्ट बिल्डअप है तो बस सिली मिस्टेक्स का टेंशन रहता है, वही प्रॉब्लम है। बाकी और कहीं फंस नहीं सकते। अगर कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हो, अगर आपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लिया तो आप सिली मिस्टेक से बचो। सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? आपके सफल होने में क्या कहेंगे, किसका अहम योगदान रहा? परिवार और गुरुजनों दोनों का साथ, एकदम बराबर का सहयोग रहा, हमेशा बना रहा और लोगों का भरोसा बना रहा और फिर मेहनत रंग लाई। हमने सुना आपके बड़े पिताजी लगातार आपको मोटिवेट करते रहे। हाँ, हमारे आइडल हमारे बड़े पिताजी हैं जी। अच्छा, आपके आइडियल बड़े पिताजी हैं जी। जी। उन्हीं से ही हमने सीखा बचपन से ही जी स्ट्रगल करना और देखना। उन्हीं से बार बार उनकी कहानियाँ सुन के प्रेरित भी हुए हैं जी। जब वो बाहर थे तो पापा उनकी बातें बताया करते थे, जब वो आए तो उन्होंने अपनी बातें बताई जी। तो उन्हीं से ही सीखा हमने और अभी भी वो उन्हीं से ही सीखते हैं जी। कोशिश रहेगी आगे भी सीखें। ठीक है सर, जैसा कि बच्चे ने कहा कि आप उनके आइडियल हैं और आप बाहर रहते थे, विदेशों में भी आप रहे हैं, वहाँ से भी आप लगातार मोटिवेट करते थे बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लेके। क्या कहेंगे, किस तरह का शुरुआती माहौल रहा आपके परिवार में और आप कैसे बाहर गए, क्या कहेंगे? शुरुआती हम लोग जैसा कि पता है गरीब परिवार से हैं जी। और परिवार सब एग्रीकल्चर में काम कर रहे थे। हमारे बड़े पिताजी जो थे वो रेलवेज में थे जी, मुंबई में, तो उनका हमारे प्रति काफ़ी लगाव था। हमने इंटरमीडिएट सूर्यहवा से किया जी। इसके बाद एमएससी किया मैंने ज्ञानपुर से और फिर हमें लेक्चर का जगह देने वाले थे सूर्यहवा में, लेकिन नहीं मिला जी। फिर हम स्ट्रगल किए, फिर मुंबई गए जी। मुंबई में मैंने रेलवे सर्विस परीक्षा दी जी। और फिर वहाँ इंस्पेक्टर पर सिलेक्शन हुआ, टेलीकम्युनिकेशन इंस्पेक्टर पोस्ट पर। फिर हमको भेजा गया सिकंदराबाद 2 साल की इंजीनियरिंग ट्रेनिंग में। वो ट्रेनिंग जो थी हमारे लिए काफ़ी यूजफुल थी और फिर मैंने यूपीएससी एग्जामिनेशन दिया, उसको क्लियर किया और विदेश संचार निगम लिमिटेड में हम असिस्टेंट इंजीनियर अपॉइंट हुए और फिर वहाँ से हमारी विदेश यात्रा शुरू हुई, जिसमें हम ओमान गए 3 साल के लिए। फिर 12 साल हमने रिपब्लिक ऑफ नारू में रहा
और इसके बाद 20 साल दुबई में रहा। कितनी खुशी हो रही है आपके परिवार से आपके बेटे के रूप में जो आनंद मिश्रा जी ने एक बड़ी उपलब्धि पाई है, खासकर एक छोटे से गांव में, जो कुसौड़ा एक छोटा सा गांव है नगर पंचायत सुरियाव अंतर्गत। तो इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? हम तो यही सोचते हैं कि गरीबों की जितनी ज़्यादा सेवा हो सके सबसे अच्छा है जी। पहले ये मन लगा के पढ़ाई करें, इसके बाद अपने फील्ड में जहाँ तक हो सके गरीबों की सहायता करें, वो सबसे अच्छी बात है। जी, थैंक यू सर।